जयपुर में इस वक्त एक खास प्रशिक्षण चल रहा है और इस प्रशिक्षण में यह बताया जा रहा है कि यदि सायरन बजे तो किस तरह खुद को सुरक्षित रखना है। यहाँ पर देखिए लोग यहाँ पर छुपे हुए, बच्चे छुपे हुए, क्योंकि इन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की सेना बौखलाई हुई है। जहाँ भी जगह मिले वहाँ जाकर सुरक्षित रहने की कोशिश है, यानी कि सड़कों पर नहीं उतरना। और यहाँ पर जिस तरह से पुलिस के अधिकारी आए हुए हैं, पंकज चौधरी कम्युनिटी पुलिसिंग के प्रमुख हैं, मैं उनसे बातचीत करता हूँ। आप इस बस्ती में आए लोगों को बता रहे हैं इसकी कवायद के पीछे मकसद क्या और किस चीज़ को आप ज़्यादा पॉइंट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, जो कल से जो एक अलर्ट है पूरे देश को और आज इस प्रकार का शाम को सायरन और ब्लैकआउट दो टर्मिनोलॉजी जो है वो बताई जा रही है। इसमें विशेषकर जो हमारे बच्चे हैं, नागरिक हैं, बुजुर्ग हैं, उनको पता होना चाहिए कि जो सायरन है, सायरन का संकेत क्या है, सायरन क्यों किया जाता है, क्यों दिया जा रहा है, ब्लैकआउट जो है क्यों किया जाता है। सायरन का मतलब है कि खतरा जो है आपके पास आ सकता है, उस खतरे के लिए आप अलर्ट हो जाएं, जो है नंबर 1। नंबर 2, ब्लैकआउट के बारे में इनको बताया जाता है कि आपको छुपाना है। आप जहाँ भी है, चाहे कच्ची बस्ती में हैं, अपने कॉलोनी में हैं, अपने घर में हैं, अपने ऑफिसेज में हैं, ब्लैकआउट का मतलब अपने आप को छुपा लीजिए। आपके ऊपर जो हमला होगा हो सकता है वो हवाई हमला हो सकता है। अगर हवाई हमला है तो उसमें समझने वाली बात है कि आपके आसमान से अगर कोई चीज़ आपके ऊपर गिरती है तो आप अगर अंधेरे में हैं, छुपे हुए हैं, तो आपका अटैक नहीं होगा। आप एक्सपोज किए हुए हैं, लाइटें जल रही हैं, तो हो सकता है ये जो बस्ती है जिसमें 15 से 20 हज़ार लोग हैं, ये उसके शिकार बन सकते हैं। तो ये एक प्रकार का अलर्ट भारत सरकार और राजस्थान सरकार के द्वारा लगातार किया जा रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग के तहत हम लोग लगातार लोगों के बीच में जाके जन जागरूकता के माध्यम से समझाने का प्रयास करते हैं। जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान से सटी राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि जैसलमेर के एसपी रह चुके हैं। किस तरह के सिक्योरिटी चाहिए, लोगों को कैसे सावधान रहना चाहिए? और जयपुर की बात है, जयपुर भी हालांकि पाकिस्तान बॉर्डर से दूर है, लेकिन यहाँ पर सैनिक अड्डे हैं, वायुसेना का भी यहाँ पर एक कैंप, बेस कैंप है, और यहाँ पर थल सेना का भी है। तो यहाँ के लोगों के लिए आप किस तरह से खास तौर पर खतरा, संभावित खतरे की बात देख रहे हैं और उन्हें समझाने की बात बता रहे हैं? देखिए, जैसा आपने जैसलमेर कहा, जैसलमेर ऐसा एक सरहदी इलाका है जहाँ पे कि वायुसेना के साथ आर्मी और एयरफोर्स के साथ पुलिस की सारी विंग्स, बीएसएफ सारी 24 घंटे 24x सक्रिय रहती हैं। लेकिन जो ये घटना, जैसे कि जिस प्रकार का अलर्ट दिया जा रहा है, ये अलर्ट 1971 के बाद 54 सालों के बाद एक प्रकार का ड्रिल पूरे भारत में किया जा रहा है, जिसमें कि जयपुर को अगर लें तो जैसा आपने बताया कि यहाँ पे आर्मी का भी बेस है, यहाँ पे एयरफोर्स का भी बेस है। तो कहीं ना कहीं ये इसलिए रखा गया है क्योंकि एक बड़ा इलाका है, और ना चाहते हुए भी अगर गलती से कोई इस प्रकार का हवाई हमला जयपुर के ऊपर होता है तो क्या जयपुर के लोग जो है वो जो छोटी जो प्रिकॉशंस हैं, सायरन और ब्लैकआउट, उसको समझ पा रहे हैं। और जिस प्रकार का आज मॉक ड्रिल शाम को किया जाएगा उसमें कितने तैयार हैं, इस तैयारी को उससे पहले आप ये बता रहे हैं उनको कि खुद तो सजग रहिए, साथ में आसपास के लोगों को भी। जी, इसका पर्पज ही है कि खुद भी सजग रहना है और साथ में आपके आसपास में जितने भी लोग हैं, चाहे वो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उनको सतर्क रहना, पैनिक नहीं होना है, अनुशासित रहना है और जो भी निर्देश दिए जा रहे हैं उस निर्देशों की पालना करनी। आईपीएस पंकज चौधरी कम्युनिटी पुलिसिंग के यहाँ पर हेड हैं और यही हर जगह जाकर लोगों को समझा रहे हैं। इन लोगों को अभी बताया गया था कि यदि सायरन बजे तो किस तरह से अलर्ट होकर सुरक्षित स्थानों पर अंदर चले जाना है, क्योंकि सायरन का मतलब है कहीं ना कहीं कुछ खतरा। तो इन लोगों को बताया गया है। कुछ समझ में आया क्या बताया इन्होंने? मतलब इन्होंने साइलेंट चलते भग जाना चाहिए। हाँ, सायरन बजते ही छुप जाना चाहिए। तो ये है, कच्ची बस्ती में आए हुए हैं, कठपुतली नगर है, जयपुर का इलाका है, यहाँ के लोगों को खास तौर पर सजग किया जा रहा है। तो राजस्थान की कम्युनिटी पुलिसिंग का एक बड़ी पहल शुरू हो गई है। श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।